10th क्लास की फिजिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया था। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरेलल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। और तरह तरह से 3 ढंग से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जान लिया था। आगे यदि बढ़ा जाए 10th के रिगार्डिंग ही, तो हम लोग को लेंस पढ़ना पड़ेगा। ध्यान हो, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो उसके बाद स्टडी किया गया मिरर का। अब रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो हम लोग को स्टडी करना पड़ रहा है किसका? लेंस का। मिरर से रिफ्लेक्शन द्वारा इमेज बनाया जा रहा था, यहाँ पर लेंस पढ़कर लेंस से रिफ्लेक्शन कराकर इमेज बनाया जाएगा। सेम बात यहाँ पर भी है। ठीक है जी, जैसे वहाँ मिरर पढ़ना था रिफ्लेक्शन में, हम लोग को यहाँ पर लेंस पढ़ना पड़ेगा। लेंस लेंस 2 ढंग के हैं हम लोग के यहाँ। पहले देखिए लेंस क्या है। एनी रिफ्रैक्टिव मीडियम, एनी रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 और at least 1 कर्व्ड सरफेस। कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम हो, वो 2 या कम से कम एक कर्व्ड सरफेस से क्या हो? बाउंडेड हो। कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम हो बाउंडेड, सीमाबद्ध किया गया हो, समाप्त हो रहा हो 2 कर्व सरफेस से, या कम से कम एक तो कर्व सरफेस होना ही चाहिए। कर्व सरफेस होना ही चाहिए, तभी लेंस की बात होगी, अन्यथा कि तो कांच टुकड़ा बन जाएगा या टुकड़ा बन जाएगा केवल एगो। हाँ, लेंस ग्लास से बना लिए जा रहे हैं, आमतौर पर ग्लास से बना लिए जा रहे हैं। प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जिस मीडियम हम लोग हैं, जैसे एयर मीडियम है हमारा, तो एयर के मुकाबले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कम हो तो उसके लिए तो कुछ प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाएगा, पर आमतौर पर हम लोग हमारे एयर के मुकाबले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसी का हम लेंस बनाते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक, ये वाटर बबल भी है, वाटर ड्रॉपलेट है हम लोग के पास, वो भी काम कर जाएगा लेंस का, वो बाद में देखेंगे हम लोग। लेंस हम लोग क्या 2 ढंग का पढ़ना है। लेंस हम लोग के यहाँ 2 ढंग का पढ़ना है। एक है हमारे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, और एक हम लोग के पास कॉनकेव लेंस। ठीक है जी। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सरफेस पे क्या है? दोनों तरफ से बल्जिंग, उभरे हुए कर्व सरफेस द्वारा क्या है? बाउंडेड है। उभरे हुए कर्व सरफेस द्वारा क्या है? बाउंडेड है। इसका कर्व सरफेस कैसा है? बल्जिंग, उभरा हुआ, रिफ्रैक्टिंग उभरा हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसको बोले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। यूं भी बोल सकते हैं हम लोग कि लेंस सेंटर पर थिक है, थिक एट सेंटर या मिडिल, एंड थिनर एट पेरीफेरी। ठीक है जी, ये ऐसे होंगे। कैसे देखा जाए तो बीच में मोटे होंगे और पेरीफेरी पर क्या होंगे? पतले। पेरीफेरी पर पतले होंगे, वो होंगे कॉन्वेक्स लेंस। और जो दूसरे होंगे कॉनकेव, ये बीच में पतले होंगे और किनारे पर क्या होंगे जी? मोटे। बीच में पतले होंगे और किनारे पर क्या होंगे? मोटे। इन्हें बोल सकते हैं डिप्रेस्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। धसा हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका होगा वो हमारा कॉनकेव लेंस का बिहेव कर रहा होगा।
और जिसका उभरा हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा हमारे लिए कॉन्वेक्स का बिहेव कर रहा होगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, थिन एट मिडिल या सेंटर और थिकर एट पेरीफेरी, पेरीफेरी परिधि की ओर पेरीफेरी की ओर क्या होगा, मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला। जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरा हुआ है वो हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका रेफरेंस सरफेस धंसा हुआ है वो होगा हम लोग के लिए क्या, कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर पढ़ते हुए हम लोग के पास डिफरेंट टर्म आए थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही टर्म यहाँ पर भी आने वाले हैं। ठीक जी। अब लेंस जो दिख रहा है, इसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, और दोनों के दोनों कर्व्ड हैं। तो दो कर्व सरफेस के हिसाब से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेंस में, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना है, अब यदि दो कर्व सरफेस से मैंने बोला है, दोनों के दोनों लेंस कैसे बने हैं, दो कर्व सरफेस से। यहां पर भी हम लोग को दो कर्व सरफेस मिलेगा। ये बना हमारा कॉनकेव लेंस और ये हमारा दिख रहा है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। यदि ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां पर होगा, ये C1 होगा, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरा है तो ये होगा हमारा सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि लेंस में दो कर्व सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ यदि हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस यह है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1 ये होगा, और सेकेंड रिफ्लेक्टिव सरफेस यह है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2 यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ दो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, लाइट दोनों ओर से गिराया जा सकता है, लाइट दोनों ओर से गिराया जा सकता है। ठीक है जी। दो सरफेस है कॉन्वेक्स लेंस में चाहे कॉनकेव लेंस में, दोनों में दो कर्व सरफेस है, दो सेंटर कर्वेचर होगा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। इसके हिसाब से जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था यहाँ पर है, इसके हिसाब से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था हम लोग का यहाँ पर है। ठीक, अभी जो मैंने फोटो मिटाया यहाँ से, फर्स्ट सरफेस ये था तो C1 हमारा ये रहा, सेकंड सरफेस ये तो हमारा C2 ये रहा, और ये लेंस का मिड पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनली, ये लेंस का मिड पॉइंट है ट्रांसवर्सली। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस का जहां पर इंसिडेंट लाइट रे लेंस से बिना रिफ्लेक्शन के ही बाहर निकल जाती है, लेंस से बिना ही रिफ्लेक्शन के बाहर निकल जाती है। इसके बारे में बात होगा हालांकि बाद में। अब ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस था तो सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है, और ये सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर कर्वेचर हमारा यहाँ पर है। अब C2 हो गया, ये C1 हो गया। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर ये लेंस का जो मिड पॉइंट है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो मिड पॉइंट होगा
उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, दोनों ओर ऑप्टिकल सेंटर और दोनों ओर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। दोनों ओर फोकस। यहाँ पे सेंटर कर्वेचर ये है, इसके ऑप्टिकल सेंटर सेंटर कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस। यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं, 2f से इंडिकेट किया जाता है। 2f, जितनी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की होगी एकदम उसकी डबल दूरी होगी किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो क्या बोले थे हम लोग? 2f। क्या बोले थे जी? 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोल लेना है जी? 2f। क्योंकि लेंस में दो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, लाइट दोनों ओर से गिराया जा सकता है, तो फोकस भी दोनों ओर है। कि लाइट हम इधर से इंसिडेंट कराए तो इधर की ओर कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है जी, और लाइट हम इधर से गिराए तो इधर की ओर कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है जी। जो टर्म हमारे यहाँ आने वाले हैं टर्म, उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है, लाइट रे को कन्वर्ज कराता है। और जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट रे को डाइवर्ज कराता है, डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है जी। लेंस का जो मिड पॉइंट है जहां पर आ रही लाइट रे का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का वो पॉइंट, मिड पॉइंट, जहां पे इंसिडेंट लाइट रे सीधे निकल जाती है बिना रिफ्लेक्शन के, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं जी हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जा रहा है जी? प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला, ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ने वाला इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहला रहा है। यहाँ पर यही बात है, स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो पास हो रहा है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों और ऑप्टिकल सेंटर से, उसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है और सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से एक और जो फोकस की दूरी उसका बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है, और इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है। इसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो बात हुआ था कि जब लाइट रे कन्वर्ज हो रही हो कहीं पर, जब कई सारी लाइट रे आपस में कन्वर्ज हो रही हो तो क्या क्रिएट करती है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब कई सारी लाइट रे एक दूसरे से दूर जाती हुई फैल रही हो तब क्या बोलते हैं? उसे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे लाइट गिराया जाएगा तो जो भी लाइट गिराया जाएगा वो एक खास पॉइंट पर क्या होगा जी? वो लोग कन्वर्ज हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। ऐसा क्यों होने पा रहा है? ऐसा इसलिए होने पा रहा है कि हम लोग यूं एज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कई सारे छोटे छोटे प्रिज्मों के जुड़ने से बना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस कई सारे छोटे छोटे प्रिज्मों के जुड़ने से बना हुआ है।
एक ये प्रिज्म हो गया, एक ये प्रिज्म हो गया, यह भी एक प्रिज्म हो गया, यह भी एक प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म की टेंडेंसी होती है कि प्रिज्म पे यदि कोई लाइट रे गिराया जाए तो वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराकर क्या करता है, अपने बेस की ओर बेंड करा देता है। ये प्रिज्म की टेंडेंसी है। फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग फर्दर। फिलहाल हमें बोलना है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि जो लाइट रे आ रही हो एक खास पॉइंट पे क्या हो, कंसंट्रेट हो जाए, एक खास पॉइंट पे क्या हो जाए, मिल जाए। तो कौन है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कैसा है, कन्वर्जिंग है। क्यों होने पा रहा है, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है। और प्रिज्म की टेंडेंसी है कि प्रिज्म लाइट को अपने बेस की ओर क्या कराता है, बेंड कराता है। सबका बेस किधर की ओर है, ऑप्टिकल सेंटर की ओर है। इस पे जो लाइट रे आया है इसके बेस की ओर बेंड हो जा रहा है। ठीक है जी। इस पर जो लाइट रे आया है इस प्रिज्म के बेस की ओर बेंड हो जा रहा है थोड़ा, और यहाँ बेंड हो जा रहा है, यहाँ मिल जा रहा है। ये भी एक प्रिज्म है, इस पे आपका लाइट रे कहाँ मिल जा रहा है, इसके बेस की ओर झुक रहा है। ये भी एक प्रिज्म है, इस पे आपका लाइट रे इसके बेस की ओर झुक रहा है। इन दिस वे कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का सारे टीनी प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है और सभी प्रिज्म का जो बेस है ऑप्टिकल सेंटर की ओर है। और प्रिज्म की टेंडेंसी है कि अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट रे को अपने बेस की ओर बेंड करा देता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो निहित जितने भी छोटे छोटे प्रिज्म है वो लोग अपने अपने बेस की ओर लाइट रे को बेंड करा रहा है। इन दिस वे लाइट रे कन्वर्ज हो जा रहा है। इसी सेम सीक्वेंस में यदि हम लोग किसको देखें, कॉनकेव लेंस को देखें, तो कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। कॉनकेव लेंस कैसा है जी, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग होने का मतलब है कि वो अपने ऊपर आ रही लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करा देता है। ये एक कॉनकेव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, रिफ्लेक्सिस हो गया, पैरेलल आ रही लाइट रे रिफ्लेक्सिस के डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज हो जा रही हैं। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग नेचर का है। आ रही लाइटों को क्या करता है, फैला देता है। इसका रीजन भी यही छिपा हुआ है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या सारे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। उन सभी प्रिज्मों का ठीक है जी, ये प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। बेस किधर है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी प्रिज्म का बेस कहाँ है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है जी। ये कम है, ये कुछ ज्यादा है इससे, ये कम मात्रा में कुछ ज्यादा मात्रा, तो बेस ये है। तो क्या करेगा ये लोग, अपने बेस को झुका दे रहा है। ये क्या करेगा जी, अपने बेस को झुका दे रहा है। ये क्या करेगा, अपने बेस को झुका देगा। यह भी अपने बेस को झुका। कॉनकेव लेंस भी क्या सारे छोटे प्रिज्म के बना हुआ है, सबका बेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर है। सभी अपने बेस के लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। इन दिस वे लाइट डाइवर्ज हो जा रहा है और क्या लग रहा है कि किसी अदर पॉइंट से आ रहा है, दैट पॉइंट विल बी फोकस। कॉन्वेक्स लेंस जिस पॉइंट पर लाइट कन्वर्ज कराता है वो पॉइंट फोकस कहलाता है, और कॉनकेव लेंस जिस पॉइंट से लाइट को डाइवर्ज कराता है महसूस होता है उसे बोलते हैं फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच की दूरी को हमने क्या बोला था जी, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को बोला गया था फोकल लेंथ।
तो इसे यह भी लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो रियल फोकस होगा, और जो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होगा वो एक वर्चुअल फोकस होगा। अदर बातें हम लोग फर्दर देखेंगे, ठीक है जी।